हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीणावादनी क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। पहले के लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी स्फेरिकल मिरर की यूजेज का। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का, जो हमारे मिरर्स के न्यूमेरिकल होते हैं। तो मिरर के न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमने 3 टर्म की बात की थी। हमने एक बात की थी एफ की, दूसरी बात की थी वी की और एक यू की, जहाँ हमने बताया था कि एफ और यू वी क्या होता है। तो आज हम बात करते हैं इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। इन तीनों के अगर रिलेशन को समझना है तो बेसिकली हाई स्कूल में एक फार्मूला आता है 1/f = 1/v + 1/u। इसे आप डिब्बे में ऐसे बंद कर लीजिए और यहाँ स्टार लगा लीजिए। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये 1/f = 1/v + 1/u के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारा एफ होता है ना, ये क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ विथ फोकस टू पोल। और वी जो होती है ये हमारी डिस्टेंस होती है, किसके बीच की, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड फोकस, मतलब पोल जो पोल होता है और जो इमेज होती है, पोल और इमेज के बीच की जो दूरी होती है वो वी होती है। और जो हमारा यू होता है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट और हमारी क्या होती है, जो पोल होता है उसके बीच की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका बेसिक यूज हम लोग क्या करते हैं, इमेज और जो ऑब्जेक्ट होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके दूरी का निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा फार्मूला। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ लीनियर। बात करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन की। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसे हिंदी में रेखीय आवर्धन कहते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है ना, ये क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोले तो h2/h1। इसे हम ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है इसे m से व्यक्त करते हैं। m = h2/h1। हो जा रहा है। जो h2 क्या होता है, जो हमारा h2 होता है वो इमेज की हाइट होती है, हाइट ऑफ इमेज। तो इसे हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज मीन्स hi, हाइट ऑफ इमेज। और h1 जो होता है ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या करते हैं, ho से व्यक्त कर सकते हैं। और इसे याद करने का एक तरीका बताते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन आज हमने क्या किया, पहली बार सुना। हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाय। हाय बोले तो hi, क्या बोलते हैं, hi, हाय। तो हाय ऊपर हो गया, उसके बाद फिर वो क्या बोलता है, हेलो, मतलब ho। तो हम कह सकते हैं hi/ho। हो या रार, hi = हाइट ऑफ इमेज, ho = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात हम करते हैं कि इसका हमें यूज हुआ क्यों, ये हम यूज क्यों करते हैं। हमारे पास फार्मूले थे, उससे हम नॉर्मली अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। तो इससे क्या होता है ना, हमें किसी भी जो इमेज होती है उसकी साइज और प्रकृति, नेचर को जानने के लिए हमें आवर्धन की ज़रूरत पड़ती है। आवर्धन से हम इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि जो हमारा इमेज बना है वो क्या है, मतलब उसकी प्रकृति और साइज कैसे। हमने बताया था कि जो हमारा इमेज होता है वो 2 टाइप्स के बनते हैं, एक रियल बनता है और एक वर्चुअल बनता है। दूसरा ऐसे हमने बताया था, एक क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है और एक क्या होता है, इरेक्ट बनता है। जो हमारा इरेक्ट होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, वर्चुअल होता है। जो हमारा रियल होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो इस बात को हम न्यूमेरिकल में कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो इसे डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, अगर यह हमारे पास 3 कंडीशन होते हैं। पहले साइज पे हम बात करते हैं, किस पे, साइज पे। तो इमेज की साइज़ के लिए हमारे पास m के 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है जब हमारा m क्या हो, 1 के बराबर हो। इस कंडीशन में क्या होता है, m हमारा जब 1 के बराबर होता है, इस कंडीशन में हमारा hi/ho, मतलब hi = क्या होता है, ho। इस कंडीशन में हमारा ये होता है जब हमारा m की वैल्यू 1 होती है तो हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होती है। हमने कन्वेक्स मिरर में आपसे बात की थी, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैंने रखा था तो उस समय हमारी जो इमेज बनी थी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल उसकी इन्वर्टेड बनी थी और सेम डिस्टेंस पे बनी थी। सेम वैसे हमारी जो इमेज थी वो क्या थी, उल्टी थी, परंतु क्या थी, बराबर थी। तो ये हमारा कंडीशन आता है जब m 1 के बराबर हो। दूसरा कंडीशन आता है जब हमारा m जो है वो ग्रेटर देन 1 से हो। अगर m का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मीन्स यहाँ कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हमने 2 हुआ, क्या हुआ, m का वैल्यू 2 हुआ, m के स्थान में मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे हमने लिखा ho लिख दिया ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में हमारी क्या होगी, जब हम hi की वैल्यू निकालेंगे, इमेज hi क्या होगा हमारा, hi/2 = ho, ये होगा।
मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज की हाइट, इमेज की हाइट क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो इमेज की हाइट हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। जब हमारी यम जो होगा 1 से बड़ा होगा तो इमेज की जो हाइट होगी वो क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। जैसे देखते हैं, अगर हमारा एच.आई क्या होता है, एच.आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज, एच.आई हमारा क्या है, 10 है। तो इमेज की हाइट 10 है और ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी 5 है। तो इस कंडीशन में हमारा यम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इससे ये बात का सिद्ध होता है कि जो हमारा इमेज की हाइट है वो क्या है, बड़ी है, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमारी छोटी है। तो इस कंडीशन में अगर यम जो है ग्रेटर देन 1 है तो जो इमेज बनेगी, इमेज की क्या होगी, बड़ी बनेगी। तीसरा कंडीशन आता है यम इज स्मॉलर देन 1। अगर यम का मान 1 से कम है, 1 से कम है बोले तो जैसे 1/2, 2/3 या 0.2 है, क्या है, 0.2 है, हमने यहाँ 0.2 रखा। इस कंडीशन में हम मानते हैं 0.2 जब रखा तो हम मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है, 5 है, सॉरी 10 मान लेते हैं, क्या है, 10 है, 5 है। और हमारा जो एच.आई इमेज की हाइट हमने 5 मान लिया और इसकी हाइट हमने 10 मान लिया, यहाँ 0.5 मान लेते हैं, 0.5 है, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा जो आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन, वो 0.5 है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा इमेज की हाइट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी है। मतलब इस कंडीशन में हमारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, छोटा बनेगा। और तीसरी बात ये रही बात साइज की। अब हम बात करेंगे नेचर की, नेचर की बात करेंगे। नेचर हमने बताया था जो हमारा इमेज होता है वो 2 तरह का होता है। 2 तरह कैसे होता है, एक वर्चुअल होता है और एक रियल होता है। तो रियल और वर्चुअल को हम इससे कैसे डिसाइड करेंगे, देखो हमने ये बताया, इस फार्मूले में एक चीज़ याद कर लो, HI/HO V/U भी लिख सकते हैं, -V/U। हो यार HI जो जो इमेज है उसकी हाइट होती है और ये डिस्टेंस होती है पोल से, ये हमारा क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, ये हाइट होती है ऑब्जेक्ट का। इससे हम क्या करते हैं, नेचर को ज्ञात करते हैं। नेचर कैसे निकालते हैं, जैसे देखो अगर हमारा यम की वैल्यू निगेटिव आती है, यम के 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो निगेटिव आती है या तो पॉजिटिव आती है, 2 ही कंडीशन बनती है। तो हमने बताया था जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो हमारा इमेज होता है वो हमेशा उस साइड में बनता है, मतलब मिरर के पिछले साइड में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो बड़ा होती है। इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है और क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, प्लस में ये हमारा वर्चुअल होती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा कन्वेक्स होता है उसमें हमेशा एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। तो वहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और क्या होगा, ये बड़ा होगा और इरेक्ट होगा। और जो हमारा निगेटिव एम की वैल्यू आती है, जब वैल्यू हमारी एम की निगेटिव आती है तो उस कंडीशन में हमारा जो इमेज होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में हमने बताया था। कन्वेक्स में क्या होता है, हमारा इमेज मिरर के सामने बनता है, तो वो क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। तो उस कंडीशन में हमारा निगेटिव आती है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको नेचर और साइज और नेचर इमेज के बारे में समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बीणावादनी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।